जय हिंद सभी को। एक और मैथमेटिक्स की शानदार वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बाइनरी सिस्टम में अभी आपको बेसिक से समझाऊंगा। हर बार की तरह पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर उसका मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, तीन प्रकार के बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या पर प्रश्न बनते हैं। अब पहला प्रश्न क्या पढ़ेंगे हम टाइप में, 90 को द्विआधारी में बदलो, 79 को द्विआधारी में बदलो। टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, 1001 को दशमिक में बदलो, 111001 को दशमिक में बदलो। अब यहाँ पर आप टाइप नंबर 2 में देखोगे 0 और 1 के अलावा कोई भी अंक यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों, अभी बताऊंगा। द्विआधारी अंकों को जोड़ना, ये हो गए टाइप नंबर 3। अब ध्यान देना है कि मैं आपको यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। द्विआधारी क्या होता है और दशमिक क्या होता है। तो सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है द्विआधारी और दूसरा है दशमिक। दशमिक होता है डेसिमल और द्विआधारी होता है बाइनरी। अब ध्यान देना, मैं बाइनरी और डेसिमल में ही बातों को कहूंगा तो आप उनका हिंदी मतलब समझ लेना। देखिए, जो डेसिमल होता है उसका जो बेस होता है, यहां पर जो भी परिभाषा है वो बेस के आधार पे अलग अलग है। बेस यदि किसी संख्या का 10 है, जैसे मैंने 51 लिखा, तो इसका बेस जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। यदि मैंने लिखा 153 तो इसका बेस होगा 10। इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। इसके बाद में आता है द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, देखो 101, यदि इस तरीके से कोई संख्या लिखी है तो इसे हम 101 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 101 और इसके बेस में होगा 2। क्योंकि बाइनरी जो सिस्टम होता है उसमें किसी भी अंक का जो आधार होता है, संख्या का आधार होता है, वो 2 होता है, जबकि दशमलव में 10 होता है। इसी प्रकार से यदि मैंने लिखा 1001001 और इस प्रकार से आप देखोगे कि यहां पर ये डेसिमल यानी ये बाइनरी नंबर होगा, द्विआधारी होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, द्विआधारी नंबरों में जो डिजिट चलते हैं, अंक चलते हैं, वो 0 और 1 चलते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजिट इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि दशमिक में सभी 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर मैंने दशमिक और द्विआधारी में आपको अंतर बता दिया। अब प्रश्न करते हैं जो मैंने आपको कहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया पहला प्रश्न, क्या है, टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था 90 को द्विआधारी अंक में बदलना है। द्विआधारी का मतलब क्या हो जाता है, 010101 में बदलना है। तो देखो, इसको करने का प्रोसेस समझ लो, एक ही बार में बता देता हूं। यहां पर आपको जो है 90 को इस प्रकार से रखना है। आपको एक लाइन खींचनी है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं इस तरीके से दूसरी लाइन खींचनी है, 90 को बीच में रखना है। और अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर 2 से क्यों डिवाइड करना है, अभी बताया, द्विआधारी यानी बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 से 90 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार, और कुछ भी हासिल का नहीं बचेगा। यानी यहां पर मैं रिमेनिंग लिखूंगा, इस कॉलम में रिमेनिंग लिखूंगा, यहां कुछ भी नहीं बचा, पूरा 2 से भाग चला गया। फिर मैं 2 से भाग दूंगा 45 को, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और रिमेनिंग यहाँ पर 1 बचेगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो 2 पंजे 10, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचेगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचेगा। इसके बाद में आखिरी में फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे। मैं किसी भी संख्या को, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, किसी भी संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और यहां पर बचा हुआ रिमेनिंग लिख रहा हूं, और तब तक करूंगा जब तक कि यहां पर 1 नहीं आ जाता। अब क्या प्रोसेस होगी वो भी समझ लीजिए। अब आपको नीचे से यहां से ऊपर की तरफ जाना है और जितने भी 0 और 1 आ रहे हैं उनको लिखना है। लेकिन कैसे, नीचे से ऊपर। देखो, सबसे पहले ये वाला 1 आया तो मैंने यहां लिख दिया 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 0।
तो ये मैंने इसे बदल दिया किस में, बाइनरी में। यानी कि 90 जो है जिसका बेस जो है 10 है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। यही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, ऐसा समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझा चुका हूं क्या हो रहा है। एक सेकंड बस में ये, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 79 को द्विआधारी में हमें बदलना है, तो 79 को हम कैसे बदलेंगे। अभी मैंने कहा बाइनरी में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो 79, ये मैंने लाइन खींच दी, ये मैंने लाइन खींच दी और यहां पर ये लाइन खींच दी, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 तिया 6 बच गया 1, 2 नामे 18 बच गया 1, तो यहां पर 1 लिख दिया। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर 2 से डिवाइड करने पर 2 एकम 2 बच गया 1, 2 नामे 18, इसके बाद में फिर 1 बच गया और फिर मैंने आगे कहा 2 नामे 18 फिर 1 बच गया। फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 चौक 8, यहां पर फिर 1 बच गया। फिर यहां से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी 4 है ना, यहां पर क्या हो गया 2 दूनी 4 और रिमेनिंग कितना बचा, कुछ भी नहीं। फिर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 एकम 2 और फिर 0 बच जाएगा। अब मैं अंक कैसे लिखूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां पर लिख दिया मैंने, सबसे पहले ये हो गया 1, फिर ये वाला 0 0, ये 0 0, फिर ये 1 1 1 1, यानी 4 बार 1 2 3 4 और इसके नीचे लगा दूंगा मैं 2। तो यहां पर 79 जिसका बेस 10 था मैंने इसे बदल दिया बाइनरी में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अब बात आती है दशमिक में बदलने की, यानी कि अब आपको रिवर्स करना है। तो जब बाइनरी आपने बदल दिया तो दशमिक में वापस कैसे आओगे, इसका भी प्रोसेस समझ लो। सबसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं 1001, यानी कि 1001 का बेस 2 है। अब इसे आपको बदलना है बेस 10 में। कैसे करोगे, ध्यान देना। 1 लिखा, फिर मैंने 00 लिखा और फिर 1 लिखा। अब क्या प्रोसेस है वो समझ लो। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान देना है मेरी बात को। पहले वाले यानी इस पीछे वाले अंक से शुरू करना है। इसमें सबसे पहले नीचे की तरफ यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं, 1 को 2 की घात 0 से क्या करोगे, गुणा। फिर इस वाले 0 को 2 की घात 1 से क्या करोगे, गुणा। फिर इस वाले 0 को 2 की घात 2 से क्या करोगे, गुणा। फिर इस 1 को 2 की घात 3 से क्या करोगे, गुणा। गुणा करने पर इन सभी संख्याओं को आपस में आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद आप लिख दोगे। तो देखो 2 की घात 0 1 होती है और 1 को 1 से गुणा करो तो 1 आता है। यहां पर ये हो जाएगा प्लस में 0, ये हो जाएगा प्लस में 0। यहां पर आप 2 की घात 3 को 1 से गुणा करोगे तो यहां पर आ जाएगा 8। देखो 8 और 1 क्या हो गया, 9। तो ये 9 को आप लिख दोगे बेस 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1001 जिसका बेस 2 था उसको आपने बेस 10 में बदल दिया, यानी दशमिक में बदल दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझे हैं तो दूसरा क्वेश्चन फिर से करवा रहा हूं, देख लो। अब मैं इसको थोड़े से व्यवस्था से करवाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये 00 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनको मैं इस तरीके से डब्बे में बंद कर देता हूं ताकि हम अलग से इसको अलग अलग अंकों को अलग अलग तरीके से ले सकें। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अब मैंने आपसे ये कहा था कि आपको पीछे से शुरुआत करनी है, ये वाले अंक से। तो यहां पर आप लिखोगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को गुणा कर दोगे और सबको जोड़ दोगे। तो यहां पर 2 की घात 1, याद रखना किसी भी संख्या की घात 0 जो होती है वो 1 होती है, ये बात याद रखना। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0। यहां पर 2 की घात 3, 2 की घात 3 1 से गुणा होता है तो कितना आता है, 8। 2 की घात 4 क्या होता है, इतना याद होना चाहिए आपको, 2 की घात 4 16 होता है, 16 को 1 से गुणा करोगे तो 16 आएगा। 2 की घात 5 कितना होता है, 2 की घात 5 लिखा है।
2 की घात 5 32 होता है, 32 को 1 से गुणा करोगे तो 32 आएगा। तो मैंने क्या कहा, ऊपर और नीचे को गुणा कर देना और आपस में सबको जोड़ देना। अब जोड़ेंगे, देखो यहां पर मैंने कहा 32 और 8 कितना होता है 40, 40 को 16 से जोड़ दोगे तो 56, 56 और 1 57, 57 और इसका बेस क्या हो गया 10। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपको सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। तो देखो आपने इस नंबर को जो है 111001 जो कि बाइनरी में है, इसे आपने बदल दिया है डेसिमल में यानी कि दशमिक में। अब अंतिम प्रश्न यानी कि टाइप नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो टाइप नंबर 3 में आपको बाइनरी को बाइनरी से जोड़ने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। अब बाइनरी से बाइनरी जब जुड़ता है तो क्या होता है ये समझ लीजिए। डेसिमल में, डेसिमल की बात कर रहा हूं, दशमिक में यदि मैं 1 को 1 से जोड़ूं तो आप बोलोगे कि सर यहां पर क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन क्योंकि बाइनरी नंबर्स में या तो 1 या तो 0 ही डिजिट होता है, इसी वजह से यहां पर मैंने कहा दशमिक में, मेरी बात समझना, में बाइनरी में सॉरी द्विआधारी में, द्विआधारी में बाइनरी में 1 + 1 जो होता है वो 10 होता है। याद रखो, ध्यान दो मेरी बात को। द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम में जब आप 1 को 1 से जोड़ते हो तो 10 बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जोड़ना है किसको, 1 1 1 को जोड़ना है 1 1 से, यानी कि 111 आप शब्द में कह सकते हो, वैसे कहते नहीं बाइनरी में, 111 कहते हो, 111 111 को 111 से जोड़ना है। तो अब हम जोड़ेंगे तो यहां पर देखो ये 1 और ये 1 कितना बनेगा 10, तो 10 का पीछे वाला 0 यहां आ जाएगा और 1 जो है वो हासिल में चला जाएगा। अब ध्यान देना है इस बात को कि 1 और 1 और 1 क्या बनेगा, तो ये बात ध्यान रखना है कि यहां देखो 1 और 1 क्या बन गया 10, और 10 के बाद एक और इसमें जुड़ जाएगा, तो ध्यान देना यहां पर ये हो जाएगा 1, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद में ये एक और हासिल में जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1010। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। 1001, इसके बाद में आ जाएगा 1110। तो आप ध्यान दो यहां पर क्या बन गया ये 1, इसके बाद में यहां पर क्या बन गया ये 1, इसके बाद में यहां क्या बन गया 1 और 1 कितना हो गया 10। तो ये आ गया इसका आंसर। यानी कि आपको ध्यान इतना सा रखना है कि 1 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको मैंने बेसिक तरीके से दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और आ रही हो तो मुझे पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार से। कैसी लग रही है ये सीरीज कमेंट जरूर करा करो, शेयर भी करा करो, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरी तरफ से सबको जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।